तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 द ह्यूमन आई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। हम पढ़ेंगे चैप्टर ह्यूमन आई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। और जो ये स्ट्रक्चर है वो 2.5 डायमीटर का होता है एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप। अब हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में। अब हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन आई का वो स्फेरिकल शेप में होता है और जो उसका डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कॉर्निया। तो पहले हम तो चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मेरी ड्राइंग किताब इतनी अच्छी है नहीं बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखिए ये जो इसका ये वाला पार्ट होता है ना, एक मिनट, ये वाला पार्ट, ये जो इसके अंदर का है ना ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ओके, ये है हमारा कॉर्निया। अब देखिए ये जो होता है ये वाइट कलर में होता है। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि जो इसका फ्रंट सरफेस है ये कॉर्निया कहलाया जाता है और इट इज वाइटिश इन कलर। अब ये जो इसके बीच में स्पेस भरा हुआ है ये ना लिक्विड से भरा हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ओके, ये है हमारा फ्रंट सरफेस कॉर्निया, इट इज वाइटिश इन कलर एंड जो इसके जो बीच में स्पेस बिहाइंड ये लिक्विड से भरा हुआ होता है। द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद लिक्विड एंड इट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ओके, सब हमें पता चल चुका है कॉर्निया होता क्या है। द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, इट इज वाइटिश इन कलर एंड द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। अब हमारा थर्ड पार्ट प्यूपिल। अब चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पे। हाँ, अब देखिए ये जो है ना ये इसको हम बोलते हैं प्यूपिल, है ना। आप सब देख पा रहे हैं ना, ये देखिए ये जो कलर्ड शेड वाला है ना जिसमें कलर करा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये देखिए दिस इज द बेस्ट डायग्राम। ये मैंने आपको बताया था ना, ये जो इसका आगे का पार्ट है इसको देखिए हम बोलते हैं प्यूपिल। ये दिख रहा है ना हम लोग को, ये है ना, तो इसको बोलते हैं प्यूपिल। अब हमें प्यूपिल को जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि आइरिस क्या होता है। आइरिस, अब आपको ये सब ये दिख रहा है ना, ये जो जा रहा है ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम आइरिस। ठीक है, ये जो कॉर्निया है ये जो इसके बिहाइंड में जो ये डार्क कलर में है ना ये और यहाँ पर है, इसको बोलते हैं आइरिस। ओके, अब प्यूपिल, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर सर्कुलर अपर्चर इन द सेंटर ऑफ आइरिस। ये है ना सेंटर, और इसके जो बीच का जो है इसको बोलते हैं हम प्यूपिल। अब जो प्यूपिल का जो साइज होता है वो आइरिस ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जो साइड में है ये तो आइरिस होता है और इसका बीच में है प्यूपिल, तो जो आइरिस होता है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। अब जो प्यूपिल के अंदर जो लाइट एंटर होती है वो भी आइरिस ही कंट्रोल करता है। मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मेक्स क्लियर इमेज, तभी तो हमें अच्छे से दिख पाएगा, तो वो आइरिस ही कंट्रोल करता है। प्यूपिल, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अपर्चर इन द सेंटर ऑफ आइरिस। वही जब अभी मैंने बताया, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय आइरिस, दस आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई मेक्स क्लियर इमेज। वही सब जो मैंने आपको बताया वही इसमें लिखा है। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट, आई लेंस। हम इस डायग्राम के हिसाब से चलते हैं क्योंकि इससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो देखिए ये जो बीच का जो है ना, ये जहाँ से हम देखते हैं
है ना, तो उसे बोलते हैं आइलैंड्स। वो होता है ना हमारे आंखों के बीच बीच में काला काला सा, वो उसे बोलते हैं हम आइलैंड्स। ओके, अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से चलें तो ये जो बीच का है ना, ये है ना, इसे हम बोलेंगे आइलैंड्स, आइलैंड्स, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। अब ये जो आइलैंड्स होता है ना, ये तुम्हें पता चल गया कि इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, सॉरी लेयर्स, ओके। और जो ये आइलैंड्स होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है। अब आप ये जो कन्वेक्स लेंस है ये आप पढ़ोगे चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। अब इसके लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है कि सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, ओके। अब देखिए ये जो आइलैंड्स की जो साइड साइड में है होता है ना, ये दिस पार्ट, इसको बोलते हैं हम सिलियरी मसल्स, ओके। एंड द आइलैंड्स इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, ओके। एंड द सिलियरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स, ओके। मतलब ये सिलियरी मसल्स हेल्प करता है आइलैंड्स का कर्वेचर जो होता है वो बदलने में, ओके। हाँ, आइलैंड्स, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस विच इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेयर्स। द आइलैंड्स इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स, ओके। द सिलियरी मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आइलैंड्स। ये सब है जो मैंने आपको बताया, ओके। तो अब हम आते हैं ब्लाइंड स्पॉट पे। अब हमें ब्लाइंड स्पॉट जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना होते क्या हैं। सो ऑप्टिक नर्व, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये है ना, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। और रेटिना जो हमारा होता है वो ये होते हैं रेटिना। इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिक नर्व, वही ये देखिए, ये है ना, ये हमारा ऑप्टिक नर्व। और ये जो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये दिस, ये इनको बोलते हैं हम रेटिना। अब व्हाट इज रेटिना? द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना, ओके। अब ब्लाइंड स्पॉट, at the junction of optic nerve and retina there are no photosensitive cells, okay, so no image is formed at this spot, okay, at the junction of retina and the junction of optic nerve. So blind spot, at the junction of optic nerve and retina there are no photosensitive cells, so no image is formed at दिस स्पॉट। सो हमारे इस डायग्राम में बस इतने ही पार्ट्स होते हैं। अगर आप इनको समझ जाएंगे तो आपका जो पूरा ह्यूमन आई का जो डायग्राम है वो पूरा हो जाएगा, ओके। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ओके। सेकंड पार्ट में हम चैप्टर ह्यूमन आई के बारे में और भी पढ़ेंगे, तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज, ओके, बाय।